एक शुक्राना, दूसरा मुस्कुराना और तीसरा किसी का दिल न दुखाना। यही 3 रास्ते हैं सुखी रहने के। जूते में कंकड़, आँख में बाल और शब्दों में कटुता किसी को सुख नहीं पहुंचा सकती। दुखी सब हैं संसार में, कौन है जो सुखी है? किसी को अपना दुख दर्द देता है तो किसी को दूसरे का सुख दर्द देता है। जो व्यक्ति हर वक्त दुख का रोना रोता है, उसके द्वार पर खड़ा सुख भी बाहर से ही लौट जाता है। जीवन में 2 चीज़ों का कभी अंत नहीं होता, भगवान की कथा और मनुष्य की व्यथा। जब परमात्मा अपनी रज़ा से कुछ देता है तो हमारी सोच से परे होता है। हमें हमेशा उसकी रज़ा में रहना चाहिए। क्या पता वो हमें पूरा समुद्र देना चाहता हो और हम हाथ में चम्मच लेकर खड़े हों। प्रशंसा वो शराब है जिसे लोग कान से पीते हैं। इसकी छोटी सी मात्रा मदमस्त करती है और ज़्यादा मात्रा आसमान की सैर करवाकर धरातल पर पटकती है। प्रशंसा इंसान में उत्साह जगाती है, पर उसमें घमंड भी पैदा होता है। ये हम पर निर्भर करता है कि उसे उत्साह के रूप में लेते हैं या अपने अहम को बढ़ाते हैं। प्रशंसा के लिए नहीं, बल्कि प्रसन्नता के लिए कार्य करो, क्योंकि प्रसन्नता ही सबसे बड़ी प्रशंसा है। आपको शक्तिशाली बनना है, इसलिए नहीं कि आप किसी को दबा सको। आपको शक्तिशाली इसलिए बनना है कि कोई आपको दबा न सके। खूबी और खामी दोनों ही होती है हर इंसान में। जो तराशता है उसे खूबी नज़र आती है और जो तलाशता है उसे खामी नज़र आती है। सादगी परम सौंदर्य है, क्षमा उत्कृष्ट बल है, विनम्रता सबसे अच्छा तर्क है और दोस्ती सर्वश्रेष्ठ रिश्ता है। पर स्त्री, पर धन, पर निंदा, परिहास और बड़ों के सामने चंचलता, इनका त्याग करना चाहिए। जो मित्र सामने मीठा बोलते हैं पर पीठ पीछे काम बिगाड़ते हैं, ऐसे मित्रों को त्याग करने से ही भलाई है। रोगी को देख आना एक बात है, दवा लाकर उसे देना दूसरी बात है। पहली बात शिष्टाचार है और दूसरी बात संवेदना। शिष्टाचार ज़रूरी है, पर संवेदना उससे भी ज़रूरी है। जिस तरह कांच का टुकड़ा चटकने पर तेज धार के छुरे की तरह हो जाता है, उसी तरह की अवस्था इंसान के टूटे हुए दिल की होती है। हर बात को दिल से लगाओगे तो रोते रह जाओगे। इसीलिए सुखी रहने के लिए न ज़्यादा भावुक हों, न हर बात को दिल से लगाएं। दिन में एक बार अपने दिल की अदालत में ज़रूर जाया करो। सुना है वहाँ कभी गलत फैसले नहीं होते। तुलना के खेल में कभी मत उलझो, क्योंकि इस खेल का कहीं अंत नहीं होता। जहाँ तुलना की शुरुआत होती है, वहीं से आनंद और अपनापन खत्म होता है। चील की ऊंची उड़ान देखकर चिड़िया कभी चिंता नहीं करती और वो अपने अस्तित्व में मस्त रहती है, मगर इंसान की ऊंची उड़ान देखकर बहुत जल्दी चिंता में आ जाता है। इसीलिए तुलना से बचें और खुश रहें। मनुष्य का जोश और होश तराजू के 2 पलड़ों के समान है। जब एक बढ़ता है तो दूसरा उसी अनुपात में घटता है। पर याद रहे, सफलता का मूल इनके संतुलन में ही बनता है। मरहम लगा सको तो किसी गरीब के जख्मों पर लगा देना। हकीम बहुत है बाजार में अमीरों के इलाज के लिए। हम कितने भी सही क्यों ना हो, फिर भी बेहतरी के लिए सुधार की गुंजाइश हमेशा बनी रहेगी। झूठी कसम से इंसान तो नहीं मरता, लेकिन भरोसा ज़रूर मर जाता है। जीवन चाय बनाने के जैसा है। सबसे पहले अपने अहम को उबालिए, अपनी चिंताओं को भाप बनकर उड़ा दीजिए, अपने दुखों को घुल जाने दीजिए, अपनी गलतियों को छान लीजिए और बस खुशियों का स्वाद लीजिए। है ना जीवन चाय बनाने जैसा?
काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, आलस्य, छल और हट, इन 10 को जीतना तो दूर, नियंत्रण में भी कर लिया जाए तो जिंदगी आबाद हो गई समझो। जिस शरीर के साथ हम पैदा हुए उसके जिम्मेदार हम नहीं, लेकिन जिस चरित्र, व्यक्तित्व और किरदार के साथ हम विदा होंगे उसके जिम्मेदार हम स्वयं होंगे। हमारी जिंदगी में हम ही सबसे बड़ी रुकावट बनते हैं, वो चाहे धीरज की कमी हो, मनमर्जी की आदत हो, जिद की तमन्ना हो, समझ का अभाव हो या ज्ञान की कमी हो, रुकावट हम ही होते हैं। अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, जहर क्या है? कृष्ण ने जवाब दिया, हर वो चीज़ जो जिंदगी में आवश्यकता से अधिक होती है वही जहर होता है। फिर चाहे वो ताकत हो, धन हो, भूख हो, लालच हो, अभिमान हो, आलस हो, महत्वाकांक्षा हो, प्रेम हो या फिर घृणा हो। नहीं और हाँ, ये 2 छोटे से शब्द हैं, लेकिन उनके लिए सबसे ज़्यादा सोचना पड़ता है। हम जिंदगी में बहुत सी चीज़ों को खो देते हैं, नहीं जल्दबाजी में बोलने पर और हाँ देरी से बोलने पर। प्रेम की धारा बहती है जिस दिल में, चर्चा उसकी होती है हर महफिल में। खुद से बहस करोगे तो सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, और अगर दूसरों से करोगे तो कई सवाल और खड़े हो जाएंगे। जैसे घर के निर्माण में एक एक ईंट का महत्व होता है, वैसे ही चरित्र के निर्माण में भी एक एक विचार का महत्व होता है। इसीलिए अपने विचारों को शुद्ध बनाइए। फूलों को खिलने तो दो, मधुमक्खियाँ अपने आप उसके पास आ जाएंगी। चरित्रवान बनो, जगत अपने आप मुग्ध हो जाएगा। चरित्र एक वृक्ष है और प्रतिष्ठा, यश, सम्मान उसकी छाया। लेकिन विडंबना ये है कि वृक्ष का ध्यान बहुत कम लोग रखते हैं और छाया सबको चाहिए। मनुष्य की चाल धन से भी बदलती है और धर्म से भी बदलती है। जब धन संपन्न होता है तो अकड़ कर चलता है, और जब धर्म संपन्न होता है तो विनम्र होकर चलता है। गन्ने में जहाँ गांठ होती है वहाँ रस नहीं होता, और जहाँ रस होता है वहाँ गांठ नहीं होती। बस जीवन भी ऐसा ही है। यदि मन में किसी के लिए नफरत की गांठ होगी तो हमारा जीवन भी बिना रस का बन जाएगा। जीवन में रस बनाए रखना है तो नफरत की गांठ को निकालना ही होगा। किसी भी व्यक्ति से घृणा मत करो। घृणा करनी ही है तो अवगुणों से करो, व्यक्तियों से नहीं। इंसान का अपना क्या है? जन्म दूसरे ने दिया, नाम दूसरे ने रखा, शिक्षा दूसरे ने दी, रोजगार दूसरे ने दिया, इज्जत दूसरे ने दी, पहला और आखिरी स्नान भी दूसरे ही कराएंगे, शमशान दूसरे ले जाएंगे और मरने के बाद संपत्ति दूसरे बांट लेंगे। तो फिर इंसान घमंड किस बात का करता है? मनुष्य अपने अहंकार का त्याग करने से सब लोगों का प्रिय हो जाता है। मनुष्य को क्रोध का त्याग करने से शोक नहीं करना पड़ता। मनुष्य अपनी अभिलाषाओं का त्याग कर अर्थवान हो जाता है, और लालच का त्याग कर मनुष्य सुखी हो जाता है। बटुए को कहाँ मालूम था कि पैसे उधार के हैं, वो तो बस फूला ही रहता है अपने गुमान में। ठीक हमारा भी यही हाल है। सांसें उस प्रभु की उधार दी गई है, पर न जाने गुमान किस बात का है। गलतफहमियां भी एक धीमा जहर है, जिससे इंसान मन ही मन घुटता रहता है और तनाव में आ जाता है। ये तनाव इंसान को भीतर ही भीतर खोखला करता रहता है। हमें चाहिए कि हम समय रहते दूसरों के साथ अपनी गलतफहमियां दूर कर ले। कोई एक बार गलती करे कोई बात नहीं, कोई दूसरी बार गलती करे तो होता है, इंसान है। कोई बार बार गलती करे तो उनसे दूर रहें, क्योंकि फिर वो गलती नहीं, उसकी आदत है। जीवन में की गई गलतियां हमेशा एक संदेश छोड़ जाती हैं।
क्योंकि गलतियां ही सही मार्गदर्शन करती हैं। यदि आपने गलतियों से सबक लिया तो वो एक वरदान है, और अगर नज़रअंदाज किया तो वो एक अभिशाप है। क्षमा कितनी खुशनसीब है जिसे पाकर लोग अपनों को याद रखते हैं, और अहंकार कितना बदनसीब है जिसे पाकर लोग अक्सर अपनों को भूल ही जाते हैं। जो लोग दूसरों को अपनी खुशियों में शामिल करते हैं, खुशियां सबसे पहले उन्हीं के दरवाजे पर दस्तक देती हैं। असली खुशी तो हमारे मन के भीतर छुपी रहती है, जिसे हम धन और संपत्ति में ढूंढते हैं। जेब में क्यों रखते हो खुशियों के लम्हे, बांट दो इनको, न गिरने का डर और न चोरी का डर। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और हमेशा मुस्कुराते रहना।